नमस्कार, मैं हूं सलमान। आप देख रहे हैं माइक पर मुलाकात। और आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो बहुत ही संघर्षशील नेता हैं और जिन्होंने अपनी मेहनत की दम पर दिल्ली में एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। व्यापारी भी हैं, नेता भी हैं और ये चुनाव भी लड़ चुके हैं नगर पालिका का और काफ़ी अच्छे वोटों से इन्होंने जो है लड़ाई लड़ी थी। तो हमारे साथ आज हैं चांद खान साहब। चांद भाई, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और भाई अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार भाई। हमारा छोटा भाई सलमान, आज मैं इनकी ये बुलावे पे यहाँ पर आया हूँ। बहुत खुशकिस्मत भी हूँ माशाल्लाह। और ये भाई है, रही बात इतनी बड़ी जो बात इन्होंने भाई ने हमारे कही है, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआ है और पिहानी अवाम की हमारी बहुत बहुत दुआ है हमारे साथ। और बहुत शुक्रिया है जो मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ। तो चांद भाई, हम आपकी शुरुआती दौर के बारे में जानना चाहते हैं। आपने शिक्षा कहाँ से करी थी और हमने सुना चुनाव की भी तैयारी कर रहे थे जीडीसी में जब आप थे, तो उसके बारे में कुछ बताएं। भाई शिक्षा तो मैंने अपनी इस्लामगंज मस्जिद से की थी और लास्ट टाइम जीडीसी डिग्री कॉलेज पिहानी राजकीय इंटर कॉलेज, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। वहाँ पर ही मैंने चुनाव की तैयारी की थी। हालांकि चुनाव नहीं हुए थे मगर प्रेसिडेंट बनाया गया था मैं। वहाँ पर मैंने कॉलेज में प्रेसिडेंट बनकर रहा और मैंने खिदमत की। हमारे जितने भाई थे, हमारी जितनी बहनें थी, कभी किसी को कोई दिक्कत होने नहीं दी और हमारी राजनीति यहीं से चलती रही और राजनीति में ही मैं चलता रहा। और उसके बाद फिर भाई दाल रोटी तो कमाना है, राजनीति के साथ साथ फिर मैंने अपना व्यापार, मैं दिल्ली गया और दिल्ली एक छोटा सा काम शुरू किया। छोटे से काम को लेकर 4 मशीनें ली पहले, फिर 6 मशीनें ली, फिर मैंने उसको धीरे धीरे आप लोगों की दुआओं से, सभी की दुआओं से उसको बड़ा किया। फिर मैंने फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री लगाने से माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र से बहुत तरक्की हुई। उसके बाद फैक्ट्री के बाद फिर मैंने शॉप खोली गांधीनगर में। आज अल्लाह का शुक्र है, रहमो करम है ऊपर वाले का, अपनी गांधीनगर में शॉप भी है और फैक्ट्री भी है और अल्लाह ने बहुत कुछ दिया मेरे भाई। अल्लाह का शुक्र है, जितना शुक्र अदा करूँ उतना बहुत कम है। तो किस तरह का व्यापार दिल्ली में करते हैं? लेडीज सूट है या किस तरह की चीज़ें करवाते हैं? मेरा जो बिजनेस है वो लेडी सूट का है। अच्छा भाई, जो भी है लेडी सूट का है। जैसे जो गाउन पार्टी वगैरह में जो पहनते हैं वो है, वो हमारा बनता है। होलसेल होता है, वो पूरी हिंदुस्तान में जाता है, हिंदुस्तान के बाहर भी जाता है भाई। तो आप तो जैसे कि व्यापारी थे पेशे से, तो अचानक से फिर आप नगर पालिका के चुनाव में आपने दावेदारी ठोकी। और नगर पालिका के चुनाव में ऐसा पहला वाकया क्या था कि आपको लगा कि नहीं, नगर पालिका में अब मुझे भी हाथ आजमाना चाहिए? ये तो भाई तुमने बहुत अच्छी बात कही, बहुत दिलचस्प बात कही, मज़ा आ गया आपकी बात को। इसका मैं जवाब देता हूँ। राजनीति में मैं नहीं आता, मगर जब मैं पिहानी आया, पिहानी का माहौल देखा, हमारे भाइयों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। किसी को राशन कार्ड की दिक्कत, किसी को रोड की दिक्कत, किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। और पिहानी में जो चेयरमैन थे हमारे शहीद खान साहब, जो आज मरहूम है बेचारे, मैं वो अल्लाह उनको जन्नत में अच्छा ओहदा और मुकाम दे, तब मैंने माहौल देखा, उनके बस की नहीं था चुनाव। मैंने फिर चुनाव की तैयारी की। हमारी आवाम ने हमारा साथ दिया और इतना साथ दिया, मैं जितना शुक्र अदा करूं पिहानी आवाम का, अपने भाइयों का जितना अदा करूं, मैं ज़िंदगी भर अदा करूंगा, पर उनका शुक्र अदा नहीं कर पाऊंगा जिन्होंने इतना प्यार दिया। सन 2017 में चुनाव लड़ा, अल्लाह का शुक्र से बहुत अच्छा चुनाव हुआ। अब हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है। इतना अच्छा चुनाव हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था और उसी की देन आज अल्लाह का शुक्र है, पिहानी आवाम की खिदमत करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ जी। तो जैसे कि 17 में आपने चुनाव लड़ा था और तैयारी करी थी, उसके बाद फिर हाजी डॉक्टर साजिद साहब चेयरमैन बने और उसके बाद फिर दौर चलता रहा चुनाव का। चुनाव हो गए, नगर पालिका चलती रही जी। फिर उसके बाद जब 2022 में चुनाव हुए जी 22 में चुनाव हुए थे नगर पालिका के, तो उसमें भी आप दावेदारी कर रहे थे जी। और उस समय जो है जो हाजी डॉक्टर सईद साहब थे तो उनका इंतकाल हो गया था जी। तो आपने अपना समर्थन उनके बच्चों को, उनकी बीवी को दे दिया था? नहीं जी नहीं, मैंने सन 2022 का जो चुनाव था, मैं पार्टी से टिकट के लिए मैं अप्लाई किया हुआ था। पार्टी के लिए पार्टी कार्यालय जाता था, पार्टी कार्यालय दौड़ता रहा, मगर किसी कारण मेरा टिकट नहीं हुआ। तो फिर मैंने किसी को सपोर्ट नहीं किया, ना मैंने किसी को समर्थन दिया। मैंने कहा जब पार्टी का निर्देश नहीं है, आदेश नहीं है, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी जिसको टिकट दे रही थी 22 में, मैंने कहा मैं उसको चुनाव लड़ाऊंगा। उसके बाद मैंने पार्टी की मदद की और जिसको जीतना था वो जीता, जिसको हारना था वो हारा। मैं अपने घर मैं पार्टी की खिदमत करता रहा। अच्छा, सुनने में आ रहा था उस समय कि बहुत ज़ोरों से ये चर्चाएँ चली कि आप जो है चुनाव लड़ेंगे, और फिर आपने अपना समर्थन दिया और काफ़ी सारे लोगों ने चुनाव जिताने में मदद करी।
और कुछ ही समय के बाद, लगभग मेरे ख्याल से 1 साल ही गुजरा होगा, तो आपने अपने रास्ते अलग कर लिए और वो आवाम जो आपके भरोसे पे वोट दी थी या आपके कहने पे जिसने भरोसा जताया था, आपके ऊपर भरोसा दिलाया था, तो वो अब आपसे उम्मीदें लगाए हैं और आप अब अलग हैं उनसे। भाई मैं इस बात का मैं आपको जवाब देता हूँ, ये तो ऊपर वाले की मर्जी थी, क्योंकि सन जो 24 का चुनाव था, वो चुनाव में मैं तैयारी कर रखी थी, मैंने चुनाव लड़ने की। मगर अब क्या को मेरी आवाम, मेरी पिहानी, मेरे भाई, मेरे ब्रदर, उनका प्रेशर इतना आया कि उनके पिताजी ख़त्म हो गए हैं, आप चांद उनको चुनाव लड़ा दो एक बार, वो यतीम हैं, उनकी माँ, उनका जो बेटे सैफ, उनके जो छोटे बेटे जैद, वो सब मेरे घर आए और उन्होंने बस एक ही बात बोली कि बेटा, उन्होंने मुझे अपना बेटा कहा था कि बेटा एक बार चुनाव हमें भी लड़ा दो, क्योंकि तुम्हारे चाचा नहीं रहे। तो इस कारण मैं थोड़ा इमोशनल हुआ, थोड़ा उन बच्चों की तरफ देखा, उनकी वाइफ की तरफ देखा, तो मैंने कहा कोई नहीं, जाइए चच्ची आप चुनाव लड़िए। मैंने अपना मन बदल दिया और मेरा कोई उनसे वो नहीं था, बस ये था कि मैंने ये ज़रूर कहा था कि अगला चुनाव मैं ज़रूर लड़ूंगा, आप इसका ध्यान रखिएगा, आपके दिल में क्या है वो आप देखिएगा, इस बार मैं आपको चुनाव लड़ा रहा हूँ। और अल्लाह का शुक्र से वो चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद मैं उनके साथ था, 6-7 महीने 8 महीने उनके साथ रहा, संघर्ष करता रहा, मगर वो उन्होंने अपनी जो भी था, उन्होंने अपना रूप दिखाना था, ये जो भी करना था उन्होंने दिखाया। उन्होंने पिहानी की आवाम की कोई बात नहीं सुनी। जो आवाम हमारी, जो हमारे भाई हमारे भरोसे आए थे, जब उनकी नहीं सुन रहे तो मजबूरी थी, मुझे उनसे सलाम करना पड़ा और कोई कारण नहीं। सिर्फ अगर पिहानी की वो खिदमत करते रहते, साथ रहते, जो मेरे भाई आए तो उनकी सुनते रहते, तो मैं उनका साथ नहीं छोड़ता। मगर जब वो पिहानी के नहीं तो मैं उनके साथ क्या करता, तो इस कारण मैंने उनका साथ छोड़ दिया। और मैंने ये ज़रूर कहा था कि मैं अगला चुनाव लड़ूंगा और इंशाल्लाह आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अगर मैं ज़िंदा रहा और हमारी पिहानी अवाम ने वही प्यार, वही मोहब्बत दी, तो इंशाल्लाह चुनाव अगला 28 में लड़ूंगा। जैसे कि इस समय पिहानी की बहुत ही दुर्दशा है, जगह जगह पूरी रोडें ख़राब कर दी गई, नालियाँ तोड़ दी गई और ये पाइपलाइन डाली गई। और छिपटोला में जो है अगर आप देखेंगे तो पूरी रोड नहीं बनी, रुकड़ गई, काफ़ी लोग परेशान हैं। और बस स्टैंड पे अगर आप देखें तो 3 महीने से वो पाइपलाइन नहीं जुड़ पा रही। तो ये काफ़ी सारी दिक्कतें नगर में इस समय है। भाई मैं यही तो कहता हूँ, हमारे पिहानी अवाम ने और हम लोगों ने जो मिलकर फैसला लिया था, वो फैसला गलत हो गया। कल एक हमारे भाई लोगों ने हमसे कमेंट किया था, मैंने आपकी पोस्ट पे मैंने पढ़ा कि इसकी दुर्भाग्य कौन संभालेगा। मेरे भाई वो टाइम अलग था, उसका भी जवाब दे रहा हूँ, वो टाइम अलग था। लोगों ने इतना प्रेशर बना दिया था कि अपने का आगे झुकना पसंद करना पड़ा, अपना समझकर उनको पसंद किया था। पर क्या करूँ, तब उनके बस की नहीं था, कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो फिर मजबूरी में उनसे अलग होना पड़ा। और कोई ऐसी बात नहीं थी। हाँ इंशाल्लाह ये जो दुर्दशा है, इंशाल्लाह अगर आप हमारे भाई लोग, हमारे बड़े लोग, हमारी माएँ बहनें अगर हमारा साथ देंगी 28 में, तो इंशाल्लाह इस दुर्दशा का मैं पूरा भरपाई करने के लिए बैठा हूँ। अभी तो कोई पद पर नहीं हूँ, पर इंशाल्लाह जितना हो पाता है मैं अभी भी करने के लिए बैठा हूँ। अगर उस मुकाम पे अल्लाह ने पहुँचाया तो इंशाल्लाह पूरी भरपाई करने के लिए बैठा हूँ। तो जैसे कि आप इससे पहले कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे और उस समय धुन्नन भाई भी थे, वो भी चुनाव की तैयारी कर रहे, वो भी टिकट मांग रहे थे जी। तो उस समय कांग्रेस ऑफिस में कुछ हाथापाई हुई थी, तो उस हाथापाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या हुआ था, वो वाकया क्या हुआ था ऐसा? छोटे भाई, मैं उस वाक़े को तो याद न दिलाओ तो अच्छा है, क्योंकि वो वाक़या बड़ा ख़तरनाक था भाई, मंज़र बड़ा ख़राब था। उसमें भी आज जो मरहूम है उन्होंने उसमें दांव खेला था जी। उसमें उन्होंने मेरा टिकट को छीना था। टिकट छीनने के बाद कांग्रेस कार्यालय में अपने लोगों को लगा के हमारे साथ हाथापाई कराई थी। आज हालांकि वो मौजूद नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत में अच्छा मुकाम दे, मगर उसमें भी इन्होंने गेम खेला था हमारे साथ जी जी। अच्छा, तो इस समय आप समाजवादी पार्टी में हैं और आपने जो है पिछले चुनाव में उनके लिए कैंपेन भी करी थी, उषा वर्मा जी के लिए। तो आप इस बार समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? हाँ छोटे भाई, पार्टी से ही हैं और पार्टी में ही रहेंगे इंशाल्लाह, और पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी जो हमारी कहेगी वो बात करी जाएगी, मानी जाएगी, और इंशाल्लाह पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ हैं। तो अगर पार्टी ने आपको टिकट नहीं देती है नगर पालिका चुनाव में, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? मेरे भाई ये तो सवाल आपको बड़ा खतरनाक है भाई, घुमा दिया आपने, मगर मैं इसका भी जवाब देता हूँ। देखिए, पार्टी टिकट देगी या ना देगी वो टाइम बताएगा।
उस टाइम क्या सिचुएशन होगी वो हमारा, जब हम लोग सब रेडी होंगे तब बताएंगे। पार्टी का जो आदेश होगा उस आदेश को माना जाएगा। हम पार्टी के साथ हैं। अच्छा। और चुनाव लड़ने की स्थिति जैसी हमारी बनेगी उस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा। आपकी छिपटोला में कहते हैं बहुत अच्छी पकड़ है, और अगर पिहानी में सभी मोहल्लों में देखा जाए तो सबसे बुरी हालत भी छिपटोला की ही मानी जाती है इस समय। भाई यही तो बात का, मैं इसी कारण तो मैंने आज मौजूदा का साथ छोड़ दिया। उसी छिपटोले में, उसी छिपटोले को कहते थे कि वो कहते थे कि हमारा गढ़ है, मैं उसी छिपटोले में हाथ जोड़कर झोली फैलाकर मैंने इनके लिए वोट मांगे थे। आज उसी छिपटोले की इतनी बुरी दुर्दशा कर रखी है, कसम खुदा की जाते हैं तो आंसू निकल आते हैं। वो रोड बनवाई वो भी उधल गई, वहाँ के लोगों को कोई ध्यान नहीं। वहाँ के लोग आते हैं, लोग हमको बताते हैं, मगर कोई नहीं। मैंने कहा इन्नल्लाह माशा में, अल्लाह का शुक्र, सब्र करिए आप लोग, इंशाल्लाह इसका भी रिजल्ट इनको दिया जाएगा। जैसे इनको बनाया है वैसे इनको उतारा भी जाएगा। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि जो इनसे पुराने जो चेयरमैन थे जी, तो उन्होंने काफ़ी विकास कराए थे और काफ़ी सड़कें वगैरह बनवाई थी, उनके कार्यकाल पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो एक हिटलर थे, हिटलर सही चला रहे थे। अवाम ने उनको नकार दिया। क्यों नकार दिया? काम तुमने किया, जो भी किया अपने बिजनेस के हिसाब से काम किया। वो कोई काम नहीं कहते भाई, क्योंकि वो काम नहीं था, वो बिजनेस था उनका, उन्होंने बिजनेस किया। अब बिजनेस का सिला उनको अवाम ने दे दिया। अगर उन्होंने अच्छा किया होता तो उनको अवाम 12 बजे शाहबाद से दिल्ली नहीं भेजती। अगर अच्छा ही काम किया होता तो उनको अवाम पिहानी दोबारा फिर बुलाती। तो उनका भी खेल ख़त्म है भाई, उनको भी जब पब्लिक जान गई है। किसी को नीचा दिखाना, किसी को ऊपर ले जाना, वो उनका बाएं हाथ का खेल है। तो अवाम ने उनको भी समझ लिया है। अब उनका क्या होगा वो रिजल्ट आपने 24 में देख लिया है। शाहबाद में 12 बजे उनकी फॉर्चूनर चली गई थी, और इंशाल्लाह इस बार 28 में उनको शाहबाद जाने का तक मौका नहीं दूंगा इंशाल्लाह, अगर वो टाइम आया जी। हाँ, क्योंकि अवाम पिहानी की जो हमारी जनता है वो समझती है, जनता को कुछ नहीं चाहिए, जनता को प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, गुरूर नहीं चाहिए, घमंड नहीं चाहिए, हिटलर शाही नहीं चाहिए। अवाम हमारी एक वोट देती है, इसलिए देती है कि हमारा भाई हमारे साथ खड़ा हो, इसलिए वोट नहीं देती है कि हमारा भाई हमको बाहर से दुत्कार दे। तो बस यही कारण उनका भी काम खत्म हुआ है। हालांकि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उनको अगर अवाम, मैं एक बात कहता हूँ, उनको अगर अवाम पसंद करती तो 12 बजे वो दिल्ली के लिए नहीं निकलते। तो उनका भी काम खत्म है जी। और कुछ हमारे भाई लड़ने के लिए चुनाव में आ रहे हैं, हमें पता चल रहा है, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ जिसको लड़ना हो चुनाव लड़े, क्योंकि चुनाव लड़ने के बाद ही पता चलता है कौन कितने पानी में है। जी जी। क्योंकि जब तक नहीं लड़ता है उसको लगता है कि चुनाव एक बहुत अच्छा मीठा रसगुल्ला है, जब लड़ता है तब उसको पता चलता है ये कड़वा है कि मीठा है। तो क्या आपको लगता है कि मतलब चुनाव हारने और जीतने में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी करता है जो हार जाता है, या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके चुनाव में रह गई तो आप जीत नहीं पाए थे? बस मैं तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया था, ऊपर वाला जिस हाल में रखेगा मैं शुक्र अदा करूंगा उनका। हार जीत तो बस ऊपर 2 ही चीज़ें होती, हार या जीत। 17 में चुनाव में नहीं अल्लाह को मंजूर था, पब्लिक ने बहुत साथ दिया, हमारी आवाम ने बहुत साथ दिया। अभी जिस मोहल्ले का आपने नाम लिया है, जिक्र किया, छिपटोला जिसको कहते हैं, वो हमारे दिल में बसता है, इस दिल में बसता है। उस छिपटोले के नाम से ये दिल धड़कता है। उस मोहल्ले ने हमको इतना प्यार दिया कि आज भी अगर मेरी पहचान बनी है तो उसी मोहल्ले से बनी है, और इंशाल्लाह जब तक जिंदा उस मोहल्ले को छोड़ूंगा नहीं, उसके साथ खड़ा रहूँगा जी। तो जैसे कि आपका छिपटोला तो काफ़ी हद तक आपको साथ देता ही है, और आपका जैसे कि ये फुरमुली मोहल्ला है या और ये सब्जई मोहल्ले जहाँ पे पानी अभी तक कुछ महीने तक भरा रहा था, तो वहाँ भी बड़ा दुर्दशा रही। तो उन सब मोहल्लों के बारे में आपका क्या कहना है? भाई उन मोहल्लों के बारे में क्या कहूँ, वो मोहल्ले इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे लोग रहते हैं वहाँ पे, इतनी अच्छी आवाम रहती है। मगर बस वही कारण है कि हमारा शासन प्रशासन नहीं ध्यान दे रहा है उसका, उनको अपनी जेब भरने से उनको छुट्टी नहीं है। कि पिहानी में जो सब्जई मोहल्ला भी पानी कुछ महीने पहले भी भरा रहा, लोग परेशान रहे, और हमारे चेयरमैन जो मौजूदा हैं वो मनाली और लद्दाख घूम रहे थे।
तो मैं ये चाहूँगा आवाम से कि हर बात का, हर टाइम का, हर वक्त का ध्यान देकर इस बार जो अपना जो है प्रतिनिधि चुने, जो उनके साथ खड़ा रहे, 24 घंटे उनके साथ खड़ा रहे, साथ मिलकर चले, उसके साथ रहें। लद्दाख और कश्मीर घूमने वालों के साथ ना रहें। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। और रही बात पानी की, अगर उस मुकाम पर इन्होंने हमें, हमारी आवाम ने अगर हमें वहाँ पहुँचाया, इंशाल्लाह पानी जो शीशे की तरह रोड बनाकर काम करूँगा। कोई जेब नहीं भरना, वो अल्लाह के घर नहीं लेके जाना, क्योंकि रहना यहीं सब कुछ छूट जाना है। अगर खिदमत करना है तो खिदमत करके दिखाओ, अपनी जेब ना भरो। मैं यही चाहूँगा इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर सब्जई मोहल्ला, नागर मोहल्ला, नरिया पार, ये सब उस बात का ध्यान कर कर अपना वोट करें सन 2028 में, कि ये जब रात को बेचारे बच्चे रोते थे तो दूध नहीं मिलता था, लाइट नहीं जाती थी, पानी नहीं जाता था, खाने के लिए दिक्कतें होती थी, वो सब याद करके 28 में अपना वोट करें। बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा इमोशनल टाइप का हूँ भाई, मैं नहीं देख पाता किसी का दर्द। अगर कोई भी मुझसे मिलता है, आप मेरे बारे में पता कर लो, कोई भी अगर आता है मुझसे कहता है एक बार अपना बताता, अगर मेरे पास है तब भी, ना है तब भी, उसकी जितनी मेरी औकात है मैं उसकी मदद करने का काम करता हूँ मेरे। जी, एक व्यापार के तौर पर जैसे अगर कोई दिल्ली में अपना व्यापार करना चाहे जी, या कोई जैसे कि आप गए, आपने संघर्ष किया जी, तो कोई हमारे व्यापारियों के लिए कुछ जो व्यापार करना चाहते हैं या दिल्ली में जो जाके जो है अपना कुछ खड़ा करना चाहते हैं, व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आप कुछ सुझाव दें अगर, कि वो किस तरीके से दिल्ली में जाके और अपने आप को साबित करें, और इस तरीके से जिस तरीके से आपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, किस तरीके से वो कर सकते हैं? छोटे भाई, व्यापार की बात रही, व्यापार तो बिजनेस जो भी है वो अपने हिसाब से लोग करते हैं, अपने हिसाब से सेटिंग करते हैं। हालांकि रही बात हमारी लाइन से जो भी आएगा, हम तो पूरी आवाम, पिहानी की आवाम से कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर मेरी लाइन का बंदा आएगा, मेरे से अगर मिलेगा, तो जितनी उसकी मदद कर पाऊँगा मैं उसकी मदद करूँगा और उसको उठाकर स्टैंड कर खड़ा करने का काम करूँगा, जितनी कर पाऊँगा। मेरी लाइन से आता है, सूट की लाइन से, कपड़े की लाइन से, तो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार, हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हूँ। और जिसमें हमें नॉलेज नहीं है, हाँ रही बात उसमें भी अगर मदद करने की होगी तो मैं उसकी मदद करूँगा। उसको व्यापार में अगर उसको है दिलचस्पी, हमारी पिहानी आवाम के जो अगर मेरी लाइन में आना चाहते हैं तो आएँ, दिल्ली उनका स्वागत है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, यहाँ भी खड़ा हूँ, दिल्ली में भी खड़ा हूँ। जी, अब पिहानी में इस समय काफ़ी सारे प्रत्याशी और भी चुनाव लड़ रहे हैं। जी, ये सही बात है, आप लड़ रहे हैं। जैसे कि अब जैसे कि आप उनके साथ थे तो आप ही चुनाव की तैयारी कर रहे हैं जी। और सुनने में आया कि शायद डॉक्टर अंजर साहब भी चुनाव लड़े। और उधर अगर आप जैसे कि पिहानी में जो चुनाव होता है वो अधिकतर जात बिरादरी पर होता है, कि अंसारी है, खां साहब है, इस तरीके से। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए जैसे कि आप खां साहब में 2 या 3 प्रत्याशी वो इस समय हो जाएंगे। अंसारी में अब देखिए चांद अंसारी और मुमताज़ अंसारी भी चुनाव हो सकता है लड़ें। सही करो, बिल्कुल। और उधर फाटक से भी सुनने में आ रहा है कि शायद अरशद जैदी भी चुनाव लड़ेंगे, और छोटी पिहानी से भी कुछ हो सकता है, 1-2 प्रत्याशी रहें जी। तो ऐसे में एक मतलब वोटर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, कंटेस्टेड होता है, हाँ, चुनना कि वो जात बिरादरी पे दे। ज़्यादातर लोग जो है जात बिरादरी पर ही देते हैं और चुनाव काफ़ी महंगा हो गया है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये छोटा चुनाव है, नगर पालिका का छोटा चुनाव है, हमारे कस्बे का चुनाव है। ये तो पूरा चुनाव जात बिरादरी पे ही जाता है। और रही बात जैसे कहीं ना होता हो, मगर हमारी पिहानी में जात पात पे चुनाव होता है जी। अंसारी अंसारियों को सपोर्ट करेंगे, पठान पठान को सपोर्ट करेंगे, और हमारे जो कुरैशी भाई हैं वो जिसको उनको दिल जिधर होगा उधर जाएंगे वो। रही बात चुनाव महंगा करने की, वो आवाम ने नहीं महंगा किया है। वो तो कुछ दिल्ली के जो हमने अभी आपके सामने मैंने कहा जो 12 बजे की गाड़ी थी, उन्होंने आगे महंगा नहीं किया, सिर्फ पिहानी अवाम पर एक बोतान जिसको कहते हैं ना इल्ज़ाम लगा दिया है। पिहानी अवाम हमारी बिकती नहीं भाई, नहीं बिकती है, ना ही बिकेगी इंशाल्लाह। एक इल्ज़ाम लगा दिया है कि हम पैसों से चुनाव खरीद लेंगे, पैसों से चुनाव जीत लेंगे। तो ये उनकी गलतफहमी मैंने 24 में ही निकाल दी। जी। तो
अब वो ये हमारी पिहानी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, ये बहतान नहीं लगा सकते कि हम चुनाव को महंगा कर देंगे। तो इस बात को मैं खारिज करता हूँ, चुनाव कोई महंगा नहीं। पिहानी अवाम हमारी एक स्पेशल लोग हैं, स्पेशल है, जो ना कभी बिकी थी, ना बिकी है, ना ही बिकेगी। जी। और जात पात की बात है, जैसे खां साहिबों में कहते हैं आपने 3 प्रत्याशी के, मैं तो यही कहूँगा अपने खां साहिब भाइयों से, पठान भाइयों से, सभी भाइयों से यही कहूँगा कि अगर उनको जो बेहतर लगे इस बार, जो उनकी खिदमत कर सके, उसका साथ दें। मैं नहीं कहता कि चांद खान को साथ दे दें, चांद खान अगर उनके लायक हो तो उसका साथ दें, ना लायक हो तो कोई बात नहीं। मैं संघर्ष कर रहा हूँ, 15 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, 15 साल से राजनीति में हूँ। जब लोगों को पोस्टर नहीं पता था तब मैंने होर्डिंग लगाना सिखाई थी लोगों को। एक दौर हमने देखा है आपका कि पूरी पिहानी में आपने बहुत होर्डिंग लगवाई थी। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब लोग पोस्टर नहीं जानते थे तब मैंने होर्डिंगें लगवाना शुरू कर दी थी। आज से नहीं भाई, छोटे, मैं 15 साल, आज 16-17 साल हुए जा रहे हैं मैं पिहानी की आवाम के साथ जुड़ा हूँ, यही पैदा हुआ हूँ, यही रहा हूँ। अब कमाने के लिए जब नहीं नौकरी पाए तो बिजनेस में चले गए, तो खिदमत करने के लिए मगर आज भी खड़ा हूँ, कल भी खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। जैसा कि लोग कहते हैं कि राजनीति जो है बगैर समझौते के नहीं चलती है और समझौता बहुत ज़रूरी है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, समझौते के बगैर नहीं चलती। मगर हाँ, ये एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि समझौता हालांकि मैंने भी किया था, मगर मुझे समझौते के बारे में कोई रिजल्ट नहीं आया। मगर हाँ, एक बात जरूर कहूँगा कि समझौते से मौजूदा का फ़ायदा खूब हुआ है। वो लद्दाख, कश्मीर और आउट ऑफ इंडिया उसको घूमने को मिल रहा है। तो मैं एक यही बात कहना चाहता हूँ, समझौते से जो फ़ायदा हुआ है वो मौजूदा का हुआ है। हमको समझौते का कुछ फ़ायदा ही नहीं, ना तो हमें कुछ समझौते के बारे में पता है। हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि समझौता जब भी करना तो सोच समझ के करना, जिससे भी करना, ये ध्यान रखना, किसी के ना आंसुओं पे जाना, ना किसी के जज्बात पे जाना। जो मेरे साथ घटना घटी है, मैं सिर्फ समझौता इसलिए किया था कि उनकी माँ आके मेरे से कही कि बेटा इनके पिताजी नहीं है, इनका एक बार इनका साथ दे दो। तो मैं उनके आंसुओं में पिघल गया, उनकी ममता में बह गया और समझौता कर लिया। और समझौता का मुझे 6 महीने बाद रिजल्ट मिल गया कि तुम समझौता, तुम्हारा साइट है, और फ़ायदा उनका पूरा हो गया भाई जी, खूब फ़ायदा हो रहा है उनका। और फ़ायदा तो पूरी पिहानी आवाम देख रही है, हमारी पिहानी आवाम चिल्ला रही है। जैसे अभी एक नाला बन रहा है पक्के तालाब का, वहाँ पे लोग आज 1 महीने से परेशान हैं, मगर उनका कमीशन उनके घर आ गया है। वो लोग वहाँ पे ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना बड़े बूढ़े दवाई लेने जा पा रहे हैं। अभी एक हमारे दोस्त की भाभी बीमार हो गई थी, बड़ी मुश्किल से बेचारों ने घर से निकाल कर उनको लखनऊ ले गए, बहुत दिक्कतों से, अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। इतनी प्रॉब्लम हो रही नाले के कारण, क्योंकि रात को कहीं जेसीबी आ जाती है, वहाँ पे फटाफट खोदने पाने लगती, पड़ोसियों को दिक्कत, बच्चों को दिक्कत, बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत, पास में तालाब है, कहीं कोई घटना न घट जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, समझौते से ये हो गया है कि समझौते से मौजूदा का पेट खूब कायदे से भर रहा है। पेट इतना भर रहा है कि यहाँ से लगाकर लखनऊ, लखनऊ से लगाकर शाहबाद, चारों तरफ पेट भरा जा रहा है। पर हमारी पिहानी आवाम का खून चूस कर पेट भरा जा रहा है। इसका एक एक खून के कतरे का बदला पिहानी आवाम आने वाले 28 में ज़रूर लेगी, ये मैं वादा करता हूँ आप लोगों से। इंशाल्लाह वो टाइम अगर आया तो इस बार उनको दिखाऊंगा कि समझौता क्या होता है। उन्होंने समझौते से तो अपना पेट भर लिया, मगर मैं पिहानी आवाम के साथ था, साथ हूँ, साथ रहूँगा, जब तक जिंदा हूँ पिहानी आवाम के साथ रहूँगा। रही बात नाले की, तो मैं यही कहना चाहता हूँ नगर पालिका के कर्मचारियों से, आप मेरी वीडियो अगर देखें तो ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि उनका तो आपने पेट भर दिया, मगर पिहानी आवाम को ये देखिएगा, क्योंकि उनको बच्चों को स्कूल जाना है, मरीजों को दवाई लेने जाना है, बिजनेसमैन को अपना बिजनेस कमाना है, काम करने वालों को मजदूरी करने जाना है, और जो बेचारे बाहर जाते हैं उनको बाहर जाना है। इसका विशेष ध्यान देकर उस नाले की कार्रवाई जल्दी से जल्द पूरी की जाए। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और कोई बात नहीं। इसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस कार्रवाई को ज़रूर करवाएं और उस नाले के बारे में
ज़रूर जल्द से जल्द विचार करें और हमारे भाई उस काम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है, मरीजों को दवाई लेने जाना है, भाइयों को काम करने जाना है और व्यापारियों को अपना काम करना है मेरे भाइयों। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से नगर के लिए कुछ कहना चाहेंगे, अगर आपका कोई संदेश? मैं अपने सारे नगरवासियों का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं सबको यही बोलना चाहता हूं कि हम सब भाई एक साथ मिलकर रहें, गंगा जमुना की तहजीब बनाकर रहें। हमारा जो पिहानी है वो एक गुलदस्ता है फूल की तरह जो मिलकर बना है, और आज तक हमारी पिहानी में कभी कोई ऐसी बात नहीं हो, इंशाल्लाह ना ही होगी। तो हम यही कहते हैं कि सब साथ रहें, खुश रहें और सभी के साथ मिलकर रहें।